ये मैप देखें, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये ईरान है। तीनों एक ही रीजन में हैं। तीनों के पास रूट्स हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। और अब आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से पेट्रोल सबसे महंगा कहाँ होगा। लोगों का पहला जवाब होता है कि इंडिया। बड़ी इकोनॉमी है, ज़्यादा डिमांड है। लेकिन आंसर गलत है। पाकिस्तान में पेट्रोल अभी 380 रुपये पर लीटर है। इंडिया में 95 रुपये। ईरान में, जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल का आता है, वहाँ 3 रुपये पर लीटर। मतलब एक पाकिस्तानी को ईरान के कंपैरिजन में पेट्रोल खरीदने के लिए 150 गुना से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और ये सिर्फ ईरान से कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश 113 रुपये, श्रीलंका जो 2022 में बैंकरप्ट हो गया था, वहाँ 190 रुपये, नेपाल में 160 रुपये। पाकिस्तान के चारों तरफ हर मुल्क में पेट्रोल सस्ता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। इसका जवाब एक पूरी कहानी है, जिसमें एक 33 किलोमीटर वाइड वाटर चैनल है, एक इंटरनेशनल वार है और एक ऐसा फैसला है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और ये फैसला सिर्फ पेट्रोल का नहीं था, ये उस आदमी की जिंदगी का फैसला था जो सुबह 5 बजे उठता है, उस औरत का जो अपने 3 बच्चों को स्कूल भेजती है, उस किसान का जिसका ट्रैक्टर डीजल के बिना खेत में खड़ा है। तो शुरू करते हैं शुरुआत वहां से जहां पाकिस्तान में पेट्रोल पहली बार 52 रुपये था। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 52 रुपये थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साल दर साल ये कीमत बढ़ती गई। कुछ बार इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से, कुछ बार रुपए के गिरने की वजह से और कुछ बार गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से। लेकिन हम सहते रहे। पाकिस्तानी है, सहना हमारे खून में है। 2022 में पेट्रोल 2030 के करीब था। लोग परेशान थे लेकिन जिंदगी चल रही थी। 2023 में ये 331 रुपए तक पहुंचा। तभी सबने सोचा कि ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। फिर फरवरी 2026 आया। पेट्रोल 321 रुपए था। लोग सांस ले रहे थे। IMF का प्रोग्राम चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी स्लोली स्टेबल हो रही है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला था कि जिसकी वजह से हर तरफ तबाही आने वाली थी और जिसका किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो गई थी और इस जंग ने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया कि जिसका नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, जितना आपने लास्ट मंथ में सुन लिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड रास्ता है, लेकिन दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। जब वहाँ जहाज रुकने लगे तो ईरान ने वार की वजह से पेट्रोल गुजरने पर बंदी लगा दी, तो दुनिया भर की पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। और पाकिस्तान, हम तो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरब से, UAE से, उसी रास्ते से। जब दुनिया में तूफान आया तो उसकी पहली लहर पाकिस्तान के साहल पर भी आई और कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया। तीसरे हफ्ते खुद सब्सिडी दी, 129 अरब रुपए खर्च किए ताकि आप पर बोझ न पड़े। PM शहबाज ने खुद 3 प्रपोजल रिजेक्ट किए कि अभी पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को रात को फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब और पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। अली परवेज ने कहा कि यह मुश्किल फैसला था लेकिन हमारे हाथ में नहीं था। और फिर उन्होंने वो अनाउंसमेंट की जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों ने सुनी। पेट्रोल में 137 रुपये का इजाफा एक रात में। नए रेट 458 रुपये पर लीटर मुकर्रर हुए। रात भर पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लग गई। लेकिन 3 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान जागा तो कीमतें बदल चुकी थी। सोशल मीडिया पर फिर से तूफान आ गया। लोगों का कहना था कि मोटरसाइकिल पर भी नहीं जा सकते अब काम पर। रिक्शे वाले ने किराया दुगना कर दिया। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें नहीं थी, ये हकीकत थी। सोचो उस रिक्शे ड्राइवर की जो सुबह 5 बजे उठता है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालता है, दिन भर 1000 से 1500 रुपये कमाता है। अब सिर्फ पेट्रोल में उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाए। और सबसे बड़ी बात, ये कीमतें जो ऊपर जाती हैं वो कभी वापस ही नहीं आते। पेट्रोल का रेट गिरे भी तो दूध, सब्जी, आटा, चावल वो नीचे ही नहीं आता। एक इकोनॉमिस्ट का कहना है कि प्राइसेस गो अप लाइक अ रॉकेट एंड कम डाउन लाइक अ फेदर। पाकिस्तान में कभी कभी फेदर भी नहीं आती। आप कुछ नंबर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं। पाकिस्तान में 44% लोग, मतलब लगभग 107 मिलियन इंसान रोजाना 1200 से 1500 रुपए कमाते हैं और उनमें से 40 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। 850 रुपए रोज से भी कम। और अब सोचिए कि एक शख्स 1000 रुपए रोज का कमाता है
उसने अभी अपने घर की जरूरत के लिए मोटर बाइक खरीदी होगी और पेट्रोल 458 रुपए तक पहुंच गया। आधी कमाई 1 लीटर में चली गई। और कंपैरिजन अगर करें हम, इंडिया में पेट्रोल अभी भी 95 रुपए के करीब है। पाकिस्तान का 458 रुपए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 152 इंडियन रुपए बनते हैं। यानी पाकिस्तान का गरीब इंसान इंडिया के पेट्रोल से डबल रेट पर फ्यूल खरीद रहा है। और एक और चीज जो दिल दुखा देती है, दुनिया का सबसे कम अफोर्डेबल फ्यूल कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर आ गया है। और पहले नंबर पर आप जानकर हैरान होंगे कि वो इथोपिया है, अफ्रीका का एक गरीब मुल्क जहाँ लोग भूख से मरते हैं, हम उसके बाद आते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती तो ये बहुत ही सैड वीडियो होती। लेकिन 3 अप्रैल की रात कुछ और हुआ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौम को एड्रेस किया। वो आए और शुरू से ही उनके लहजे में कुछ अलग था। वो रोजाना वाला सियासी खिताब नहीं था, ये एक आदमी था जो जानता था कि वो कुछ मुश्किल सुनने वालों के सामने खड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, किसान की लागत बढ़ रही है, आम आदमी पीसा जा रहा है। और फिर उन्होंने वो कहा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पेट्रोल की कीमत 458 रुपए से आज रात 12 बजे से 378 रुपए कर दी गई। यानी एक रात में 80 रुपए की कमी। पेट्रोलियम लेवी में एकदम से कमी कर दी गई। पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए नहीं, लेकिन 1 महीने के लिए तो सुख का सांस लिया गया। और साथ में मोटरसाइकिल वालों को 100 रुपया पर लीटर सब्सिडी, 20 लीटर पर मंथ तक। पाकिस्तान रेलवे इकोनॉमी क्लास का किराया नहीं बढ़ेगा। और यहाँ एक और चीज हुई, कैबिनेट के सब मेंबर्स जो 2 महीने की सैलरी डोनेट कर रहे थे अब 6 महीने की सैलरी देंगे। जब ये सुना गया तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लेकिन अब ये तूफान थोड़ी राहत का था। कुछ चीजें और भी हैं जो सोचनी चाहिए। ये 80 रुपए की कमी सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है। 30 दिन बाद क्या? अगर दुनिया में जंग जारी रही, अगर स्टेट ऑफ हार्मस बंद रहा, अगर ऑयल की प्राइसेस और ऊपर चलेंगे तो फिर क्या होगा? और IMF का प्रोग्राम वो हमेशा कहता है कि सब्सिडीज बंद करो, मार्केट रेट्स पर चलाओ। उनके साथ जो कमिटमेंट है वो कहाँ जाएंगी? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने इससे भी बुरे वक्त देखे हैं। 1998 में सैंक्शंस हो, 2005 का अर्थक्वेक हो, 2008 की इकोनॉमिक क्रैश हो, 2010 का फ्लड हो, 2022 की तबाहकुन बारिश हो। और हर बार पाकिस्तान खड़ा रहा, झुका नहीं, क्योंकि इस कौम की जड़ में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी हिम्मत है जो दुनिया की किसी कौम में शायद ना हो। हाँ, आज पेट्रोल महंगा है, आज जिंदगी मुश्किल है, हाँ बहुत से सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं, लेकिन इस कौम ने कभी हिम्मत नहीं हारी।